ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। डरावनी और भूतों की सच्ची घटनाएं देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आप देख सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब राकेश के ऊपर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज और मनुष्य प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डरावने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अजीब सी दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबाड़ से धीरे धीरे आवाज सुनाने लगा। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कबाड़ का दरवाजा खोला। देखा कि कैमरे का कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस पर के फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डरावनी वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्य को जगा दिया। दूसरे दिन दोपहर में नदी के तट पे बैठ के कैमरे से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो में मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरे मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिया और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा को बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सजा, तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के भी लिए जाऊंगा तो उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि
आखिर किस तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया। लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर लिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।